नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इलियट की पाठशाला यूट्यूब चैनल के निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज के एनालिसिस वीडियो में हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम से लेके 15 मिनट टाइम फ्रेम तक डिटेल में एनालिसिस करेंगे, मंडे के लिए और आने वाले दिनों के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि एज पर रिलेटिव क्या स्ट्रक्चर बन रहा है और क्या बन सकता है। साथ में ये भी जानेंगे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हर वो टाइम फ्रेम पे कहाँ कहाँ पे है। तो चलिए फ्रेंड्स, एनालिसिस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम चार्ट की। वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी अभी तक जो प्रीवियस स्ट्रक्चर हाई था उसको ब्रेक करने में कामयाब नहीं हो पाई है। इसके सामने अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर हाई होता है उसको ब्रेक कर रखा है। कुल मिला के बैंक निफ्टी अभी तक एक बड़े मूव के लिए तैयार नहीं हुई है। इस कारण से मे बी अगर प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक नहीं हो पाता तो एक छोटा सा पुल बैक वीकली टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन साथ में ये भी देख लेते हैं कि अगर प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है, हमें दो तरीके का व्यू रखना चाहिए पहले से ही, ताकि हम पहले से ही अपने माइंड को वो सारी चीजों का इंफॉर्मेशन दे दे जो हमारे साथ होने वाला है। अगर हम पहले से एडवांस में एनालिसिस नहीं कर पाते तो लाइव मार्केट में कहीं ना कहीं हम ट्रैप हो जाते हैं। इस रीजन से हमें पहले से ही हमारे चार्ट के ऊपर जिस स्टॉक में या फिर जिस इंडेक्स में आपको एंट्री लेनी है उसकी पूरी की पूरी जानकारी आपके माइंड को इन्फॉर्म कर देनी है, जिससे साइकोलॉजिकल भी आप स्ट्रांग बने रहे एंट्री लेने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक रेसिस्टेंस है प्रीवियस वीक का हाई। जैसे ही प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर निकल जाती है निफ्टी, सीधी सीधी आपको 18,100 एंड 18,350 लेवल के आसपास ट्रेडिंग करती हुई नजर आ सकती है। कुल मिला के अगर निफ्टी को नेक्स्ट वीक में बुलिश होना है तो प्रीवियस वीक के हाई को कंपलसरी ब्रेक करना है। अगर ब्रेक हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि जो दो लेवल्स मैंने बताए, 18,114 लेवल एंड 18,350 लेवल, इनिशियली ये टारगेट हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। ये था पहला पहलू जिसमें हमें एक अपसाइड का अगर कंफर्मेशन मिलता है तो किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। सेकंड चीज, अगर बात करें कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक पुल बैक बॉटम बना के वापस से रैली देने की कोशिश कर रही थी। ये रैली कंटिन्यू करने के लिए 17,993 लेवल का ब्रेकआउट कंपलसरी था, जो अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, अगर इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिलता है, जो हमने अभी कंफर्मेशन सेटअप की बात करी वो नहीं मिल रहा है, और यहाँ से पुल बैक आता है, तो हमें थोड़ा संभल जाना चाहिए और जो भी लॉन्ग पोजीशन बनाई है ऑलरेडी उसमें एग्जिट करना चाहिए। एग्जिट कब करना चाहिए वो समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के टॉप के ऊपर क्लोजिंग करी थी। अगर नेक्स्ट वीक की कैंडल, ठीक है, अभी करंट वीक में तो एग्जिट नहीं करना है लॉन्ग पोजीशन, लेकिन कहां से वापस पुल बैक आ सकता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो बॉटम बना है ये बॉटम कब ब्रेक कर सकता है, ये समझते हैं। ये जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल का टॉप था वो टॉप के नीचे वापस कैंडल क्लोज करती है वीकली टाइम पे। ठीक है, जो ग्रीन कैंडल का टॉप है उसी कैंडल के टॉप के नीचे वीकली टाइम फ्रेम क्लोज हो जाती है, तो हम मान सकते हैं यहां से एक एबीसी करेक्शन के थ्रू पुल बैक आ सकता है, यानी कि यहाँ पे एक डबल बॉटम टेस्ट होता हुआ नजर भी आ सकता है एज पर वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसके लिए आपको मे बी 2 या 3 वीक वेट करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीवियस स्ट्रक्चर ए में, अगर ये इसको मैं ए समझू तो ए में 3 वीकली कैंडल बनी है, तो अगर सी बनाना है तो सी में भी 3 कैंडल मिनिमम बननी चाहिए। ओके, तो ये तुरंत आपको मूव नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एक जस्ट आइडिया रहेगा, आपको पहले से पता रहेगा कि अगर ये कैंडल के नीचे क्लोज होना है होता है तो हमें थोड़ा संभल जाना चाहिए, पोजीशन को थोड़ा हल्का करते जाना चाहिए। उसके बाद जब भी वापस हमें रिवर्सल कंफर्मेशन मिल जाता है तब जाके हम वापस वो क्वांटिटी जो प्रॉफिट बुक करी थी उसको नीचे से ऐड कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, ये था वीकली टाइम फ्रेम में। जो भी डाउन साइड का पुल बैक जोन है वो काफी दूर है, जैसा कि आप देख सकते हैं 16,600 लेवल के आसपास है। अगर ये यहाँ से फुल्ली नेगेटिव हो जाती है, यानी कि ये सेटअप के बॉटम को भी काट देती है, तो ही हम इतना बड़ा पुल बैक के लिए जाएंगे।
अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ से छोटा सा डेली टाइम फ्रेम का पुल बैक आएगा और वहां से वापस रैली कर देगी, यानी कुल मिला के ये कैंडल के नीचे क्लोज नहीं करेगी और वापस से हमें अपसाइड की रैली मिल जाएगी। बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम काफी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, इसको मिस मत करिएगा। वीकली टाइम फ्रेम में तो ठीक है कि इतना कोई बड़ा मूव नहीं आया इसलिए बड़े बड़े लेवल्स हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में काफी अच्छा सेटअप हमें मिल सकता है एंट्री के लिए। और जो हमारा प्रीवियस एनालिसिस था उसके हिसाब से भी अच्छी खासी जो प्रॉफिट बुकिंग जोन था, ये डिसीजन पॉइंट वो हिट कर चुका है। तो कुल मिला के यहाँ से थोड़ा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा हमें। किस तरीके से करना है वो एनालिसिस वीडियो में समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमारे हर वो एनालिसिस वीडियो तुरंत मिल जाए और आप वो वीडियो को मिस ना करते हुए नेक्स्ट डे प्रॉफिट कर सके। दूसरी चीज फ्रेंड्स कि आने वाले वीक में हम फंडामेंटल एनालिसिस कम टेक्निकल एनालिसिस कॉम्बो स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रक्चर बना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से जो वेव 4 का पुल बैक आया था वो एबीसी स्ट्रक्चर के साथ आया था। अभी ये टेरिटरी पे दो चीज पॉसिबिलिटी है एज पर डेली टाइम फ्रेम। सबसे पहली चीज की रेसिस्टेंस नियरेस्ट है 17,993 लेवल, अगर इसको काट देता है तो जैसा कि हमने बताया 18,100 लेवल एंड 18,300 लेवल इनिशियल टारगेट हमें मिल जाएगा। वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 जो बैंक निफ्टी में कवर हो चुका है, लेकिन निफ्टी में अभी तक नहीं हुआ है। अगर रेसिस्टेंस का कंफर्मेशन मिल जाता है तो ही हमें वन साइड रैली मिलेगी, अदरवाइज एक वेव 2 का पुल बैक हमें देखने को मिलेगा। वेव 2 का पुल बैक कहां तक का आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं बॉटम सिलेक्ट कर रहा हूँ और टॉप सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये इलियोट वेव का टूल है, वो मुझे ऑटोमेटिकली बता देगा कि कहाँ तक वेव 2 का पुल बैक आ सकता है। यहाँ पे मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन डालूं कि कौन सा प्राइस है ये टेरिटरी का, तो उसमें हमें दिख रहा है 17,552 जोन का टॉप है एंड 17,320 लेवल के आसपास जोन का बॉटम है। रीडिंग कैसे करनी है और एंट्री कैसे लेनी है वो समझते हैं। अगर रेसिस्टेंस यानी कि प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर निकल जाती है तो हम हमें ये पता चल गया कि अब 18,000 एंड 18,100 लेवल इजीली देखने को मिलेगा। लेकिन किसी भी रीजन से अगर प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक नहीं कर पा रही है निफ्टी, तो डाउन साइड में हम 17,552 एंड 17,327 लेवल के आसपास आ सकते हैं। एंट्री कैसे लेनी है फ्रेंड्स, जैसे ही ये टेरिटरी पे आ जाती है यहाँ से हमें 60 मिनट टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम का रिवर्सल सेटअप का वेट करना है। 60 मिनट टाइम फ्रेम का वेट करेंगे तो भी चलेगा। ये टेरिटरी पे जैसे ही रिवर्सल सेटअप बन जाता है, यहाँ से अगेन हम एक लॉन्ग एंट्री लेंगे जिसमें 18,100 लेवल और 18,300 लेवल के टारगेट मिलेंगे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे वेव 1 में इंटरनल काउंटिंग में एबीसी पैटर्न के साथ काम हुआ था, तो आपको वेव फिफ्थ में भी ए इज इक्वल टू 5 के थ्रू यहाँ से एबीसी पैटर्न के साथ वेव फिफ्थ कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है। कुल मिला के जब तक निफ्टी 17,166 लेवल जो कि सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर ट्रेडिंग कर रही है, तब तक बाय ऑन डिप्स ही रहेगी। और ये जो टेरिटरी की हमने बात करी है ये बाय ऑन डिप्स की टेरिटरी है, यहाँ से हमें लॉन्ग एंट्री के लिए सोचना चाहिए। दूसरी चीज फ्रेंड्स जो मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम आपके साथ कुछ और लॉजिक शेयर करेंगे, तो आपके साथ ये चीज शेयर करनी थी फ्रेंड्स कि ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट कैंडल है। यहाँ से अगर ये कैंडल को आप एक रेक्टेंगल जोन बना देते हैं, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आपको एक रेक्टेंगल जोन बना देना है ये कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे जो बड़ी वाली आप देख रहे हैं। ये एक ट्रेंड चेंजिंग कैंडल हो सकती है पुल बैक के लिए या फिर करेक्शन के लिए। मैं एक बार रेक्टेंगल बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल जोन बना लिया, एक रेंज मैंने फिक्स कर ली कि ये मेरी ट्रेंड चेंजिंग कैंडल है। अभी इसके इसके इसकी मदद से हमें ट्रेड कैसे लेना है वो समझते हैं। मान लेते हैं कि ये करंट वीक का हाई ब्रेक नहीं हो पाता है, जो करंट वीक का हाई था वो ब्रेक नहीं हो पाया और सबसे पहले पुल बैक आता है, तो यहाँ पे हमें डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। क्या मिलेगी
कि अगर निफ्टी ये कैंडल के आसपास आ जाती है बॉटम पे, तब जाके ये वेव टू टेरिटरी का जो टॉप है वो भी कवर हो जाएगा। और अगर कोई भी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल ये ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं होती, टेस्ट करेगी चलेगा, इसका बॉटम टेस्ट करेगी, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर क्लोजिंग होगी तो ही हम और गिरावट के लिए आएंगे। अगर यहाँ पे ये कैंडल को टेस्ट करने के बाद वापस ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, ये कैंडल के अंदर, ये कैंडल का बॉटम ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद या फिर ये कैंडल के बॉटम के आसपास आया और वापस ऊपर क्लोजिंग कर दिया, तो हमें यही कैंडल के बॉटम की स्टॉप लॉस को रख के एक स्विंग ट्रेड मिल जाएगा, जिसमें 18,100 इनिशियल टारगेट रहेगा, 18,200 सेकंड टारगेट रहेगा एंड 18,300 थर्ड टारगेट रहेगा। तब जाके वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो ये था ये कंफर्मेशन कि अगर आईएमपी कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं होती तो क्या होगा। बात कर लेते हैं, अगर क्लोजिंग हो जाती है किसी भी रीजन से, ये आईएमपी कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, तो क्या करना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला आप रिस्की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, विदाउट कंफर्मेशन रिस्की ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी तरह का कंफर्मेशन नहीं लेना है। जो भी कैंडल ये आईएमपी कैंडल के नीचे क्लोज करी है, उसी कैंडल का बॉटम का स्टॉप लॉस रख देना है और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है। अगर स्टॉप लॉस हिट कर रहा है तो एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि जो कैंडल ये कैंडल के नीचे क्लोज करेगी उसका लो ब्रेक होगा, तो मिनिमम 17,327 लेवल आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये टेरिटरी पे सस्टेन नहीं हो पाती है तो वन साइड फॉल में आपको ये सपोर्ट लेवल भी रिटेस्ट करता हुआ नजर आएगा एज पर डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो अपसाइड में हमारे पास रेंज है 18,100 लेवल से लेके 18,300 लेवल की, एंड डाउन साइड में हमारे पास रेंज है, अगर रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तो 17,550 से लेके 17,330 लेवल तक की। तो ये हमने समझा कि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से किस तरीके से हमें एक स्विंग ट्रेड मिल सकता है। बात कर लेते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम की। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स कि यहां से ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होना काफी मुश्किल है, ठीक है। निफ्टी एक ऐसा पैटर्न बना चुकी है ऑलरेडी, जिसमें उसने ये सजेस्ट किया है कि ये सपोर्ट लेवल मेरा सेफ रहेगा कब तक, जब तक वेव फिफ्थ कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। यानी कि चांसेस 90 टू 95% है कि ये सपोर्ट सेफ रहे। कुल मिला के अगर ये टेरिटरी पे हमें मिल रहा है तो काफी अच्छा सेटअप हमें, एक अच्छी एंट्री हमें मिल सकती है, काफी बढ़िया टारगेट मिलेगा, जिसमें जो स्विंग ट्रेडर है उनको 1,000+ पॉइंट का बेनिफिट मिल सकता है। ओके, तो ये सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैक्स टू मैक्स एक वेव टू टेरिटरी का पुल बैक अभी दिख रहा है। बात कर लेते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम की फ्रेंड्स। 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या सेटअप बन रहा है और किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है। 60 मिनट टाइम फ्रेम का ये जो टारगेट लेवल था वो अचीव हो चुका है और टारगेट लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाई अभी तक। इंटरनल काउंटिंग की अगर बात करें तो इंटरनल काउंटिंग में ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है और जो सेकंड टेरिटरी थी वहां से डिक्लेन आ रहा है। यहां से क्या पॉसिबिलिटी है वो समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं आता है तो सिंपल यहां से एक पुल बैक देखने को मिलेगा आपको, जो पुल बैक आपको 17,650 लेवल, जो कि एक छोटा सा गैप है, वो कवर करेगा। एंड सेकंड टारगेट रहेगा इसका 17,550, जो डेली टाइम फ्रेम का जो वेव टू टेरिटरी का पुल बैक है उसका टॉप एरिया है। कुल मिला के निफ्टी अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रही है तो भी 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से 17,650 और 17,550 लेवल को टेस्ट करने आएगी। इसका कंफर्मेशन आपको कहां से मिलेगा फ्रेंड्स, ये समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं जो प्रीवियस स्ट्रक्चर टॉप की है, यहाँ पे जो भी प्रीवियस स्ट्रक्चर टॉप है उसका ये रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख पा रहे हैं। यहाँ से निफ्टी इसको टेस्ट करती है, समझिएगा काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से आपको अगर कोई पी एंट्री में बैठे हैं उसको प्रॉफिट बुक करने में काम आएगा, या फिर जिनको सी एंट्री लेनी है उनको यहाँ से समझने में काम आएगा। यहाँ से अगर मान लीजिए निफ्टी में फॉल आता है और ये जो सपोर्ट लेवल है इसको टेस्ट करेगी। देखिए अभी के सेटअप के हिसाब से ये सपोर्ट लेवल तो टेस्ट होना है, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने निफ्टी आएगी, ये चीज तो समझ लीजिए 90% पक्का है।
जैसे ही ये सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने आती है, टेस्ट करने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल वापस ऊपर चली जाती है, समझिएगा इस चीज को, टेस्ट किया सपोर्ट लेवल को, टेस्ट करने के बाद वापस ऊपर बुलिश कैंडल बना देती है, तो हमें ये बॉटम का स्टॉप लॉस रख देना है। स्टॉप लॉस रख के एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं, जिसमें हमें टारगेट मिलेगा इनिशियली 18,000 लेवल का। इनिशियली टारगेट मिलेगा 18,000 लेवल का। सेकंड टारगेट रहेगा 18,100 जो कि डेली टाइम फ्रेम का मिसिंग है, एंड थर्ड टारगेट रहेगा 18,300 लेवल। तो ये हमने देखा कि अगर सपोर्ट लेवल से डिक्लाइन नहीं आ रहा है एंड वहां पे रिस्पेक्ट कर लेता है सपोर्ट लेवल को, तो किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। बात कर लेते हैं, अगर सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है, वहां पे सस्टेन हो जाता है, तो क्या होगा। उसके लिए मैं ड्रॉ कर लेता हूं फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे पहले ये आप देख पा रहे हैं वेव 3 टेरिटरी है। किसकी है? इंटरनल काउंटिंग की। ओके, मेन स्ट्रक्चर की नहीं है, इंटरनल काउंटिंग की है। और जो मेन जो वेव्स चल रही है उसकी एक ट्रेंडिंग मूव वो चल रही है वेव 1 टेरिटरी। तो यहाँ से अगर पुल बैक आना है तो कहां तक आएगा फ्रेंड्स? वेव 2 टेरिटरी तक का आएगा। अगर सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज कर देती है निफ्टी, सस्टेन हो जाती है सपोर्ट लेवल के नीचे, तो हम डाउन साइड में 17,600 इनिशियल टारगेट जो है गैप वाला, वो फिल करते हुए नजर आएंगे। और सेकंड टारगेट रहेगा 17,550 लेवल। यहाँ पे 17,550 लेवल और 17,484 लेवल, एक सॉरी 17,468 लेवल एक सपोर्ट लेवल है। ये जो रेंज है सपोर्ट लेवल की और डेली टाइम फ्रेम के जोन की, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर ये टेरिटरी पे आने के बाद, वन सेकेंड, रिमूव हो गया, ये टेरिटरी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर ये टेरिटरी पे आने के बाद मान लेते हैं यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई हमें, तो सीधा सीधा यहाँ तक का पोल देखने को मिल सकता है। जैसे ही ये टेरिटरी पे आ जाती है निफ्टी और यहाँ से 60 मिनट टाइम फ्रेम रिवर्सल सेटअप बनाती है। ओके, विदाउट रिवर्सल सेटअप आप एंट्री ना लीजिएगा, रिवर्सल सेटअप के साथ ही एंट्री लेनी है। जैसे ही रिवर्सल सेटअप बना देती है, यहाँ से हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। इनिशियल टारगेट रहेगा 17,750 17,800 लेवल का। ठीक है, ये इनिशियल टारगेट रहेगा। जैसे ही रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, हम समझ सकते हैं कि और ऊपर जाएगी, यानी कि ये वेव 1 हो जाएगा, यहाँ से वेव 2 टेरिटरी का पुल बैक, एंड वेव 1 इज इक्वल टू वेव सी का एक बड़ा वाला मूव जो 18,300 लेवल तक हमें ले जाएगा। इस तरीके से स्विंग ट्रेड में काफी अच्छा ट्रेड ये टेरिटरी से हमें मिल सकता है। बात कर लेते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो फ्रेंड्स 60 मिनट टाइम फ्रेम में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ये ट्रेंड देख रहे हैं, ये बुलिश ट्रेंड है। इसका मतलब ये है कि 60 मिनट टाइम फ्रेम को ये टेरिटरी से बाउंस करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। यानी कि अगर ये टेरिटरी पे आ जाती है तो इसके बाउंस करने के चांसेस 80% प्लस है। ठीक है, तो ये नहीं समझ लेना है किसी भी न्यूज को देख के या फिर किसी भी डेटा को देख के कि मार्केट में यहाँ से बड़ा फॉल आ जाएगा। क्योंकि अगर इस थिंकिंग के साथ आप ट्रेड में बैठे हैं तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे और सडनली मार्केट गैप डाउन सॉरी गैप अप होने के बाद वन साइड रैली भी दे सकती है। तो आपने जो प्रॉफिट देखा होगा वो आपका आपके हाथ से छूट जाएगा और आप यहाँ पे इमोशन के चक्कर में एग्जिट भी नहीं कर पाएंगे और आपकी जो भी स्टॉप लॉस हिट होगी, स्टॉप लॉस रखी होगी, वो भी हिट हो सकती है। तो इसी रीजन से हमें हर वो टर्निंग पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करते जाना है, मार्केट को अपना पैसा नहीं देना है। ठीक है, तो ये थे 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से लेवल। अगर रेसिस्टेंस को काटेगी तो हम अपसाइड के लिए जाएंगे और सपोर्ट के नीचे क्लोज करेगी तो हम डाउन साइड के पुल बैक के लिए आएंगे। बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम की। 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से मंडे के दिन किस तरीके से ओपनिंग पॉसिबिलिटी है और क्या हमें फर्स्ट ट्रेड लेना चाहिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से जिगजैग मूव पॉसिबल है मंडे के दिन। फर्स्ट सेशन में फ्लैट ओपनिंग की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा लग रही है फ्रेंड्स। यहाँ से आपको निफ्टी इस तरीके से काम होती हुई नजर आ सकती है। सबसे पहली चीज, ये वेव टू टेरिटरी से फॉल आ रहा है। अगर सपोर्ट लेवल जो है 17,760 सॉरी 17,786 लेवल, अगर सपोर्ट लेवल को काट देती है तो सीधा सीधा एबीसी स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू सी, जो आपको 17,691 जो सपोर्ट लेवल है उसको रिटेस्ट करता हुआ नजर आएगा निफ्टी। ठीक है,
ये चीज आप समझिएगा कि सपोर्ट लेवल को अगर काटेगी, सस्टेन होगी वहां पे, तो ही हमें इस तरीके का वन साइड फॉल देखने को मिलेगा। अगर मान लेते हैं सपोर्ट लेवल को नहीं काटती, फ्लैट ओपनिंग हो रही है, फ्लैट ओपनिंग के चांसेस ज्यादा है फ्रेंड्स। अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो यहाँ से सबसे पहला एक एबीसी स्ट्रक्चर का अपसाइड की रैली देखने को मिलेगी, जो आपको 17,900 लेवल के आसपास लेके आ सकती है एज इक्वल टू सी में। ओके, ये टेरिटरी पे जैसे ही आ जाती है निफ्टी, अगर आपने यहाँ से फ्लैट ओपनिंग में लॉन्ग एंट्री ली है, ये सपोर्ट के बेस पे मान लेते हैं सपोर्ट सेफ रहा है, हिट नहीं करा है, राइट, तो यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको ये टेरिटरी पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। इनिशियली जो भी प्रॉफिट मिल रहा है आपको वो ले लेना है। जैसे ही ये टेरिटरी पे आ जाती है और रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाती, रेसिस्टेंस है जो फ्राइडे के दिन का टॉप है, हाई है, वो रेसिस्टेंस रहेगा। अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाती और ये टेरिटरी पे रिवर्सल सेटअप बनाती है, तो हम डाउन साइड के सी स्ट्रक्चर के टारगेट के लिए आएंगे। कुल मिला के 880 लेवल के आसपास से आपको 700 लेवल के आसपास का प्रॉफिट मिल सकता है। काफी अच्छी मूवमेंट मंडे के दिन आपको ये टॉप एरिया से मिलने की संभावना ज्यादा है। तो ये था सेकंड सेटअप जिसमें हमने देखा अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद अपसाइड के पुल बैक आ रहे हैं, पुल बैक टेरिटरी से हमें अगर रिवर्सल सेटअप मिल रहा है तो किस तरीके से सेल ट्रेड लेना चाहिए और कहां पे हमें सेफ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जोन का जो बॉटम है वो बॉटम एरिया है 17,650 लेवल, इसको भी टेस्ट करने आ सकता है सपोर्ट लेवल अगर सस्टेन हो जाता है तो। एंड अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक प्रीवियस गैप भी है 17,630 लेवल। कुल मिला के ये टेरिटरी पूरी की पूरी कवर कर सकता है निफ्टी मंडे के दिन। ये था सेकंड सेटअप अपना। बात कर लेते हैं थर्ड सेटअप की। अगर रेजिस्टेंस को काट देती है तो किस तरीके से हमें निफ्टी को रीड करना चाहिए और किस तरीके से एंट्री लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर ये टेरिटरी से रिवर्सल सेटअप नहीं मिल रहा है एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है निफ्टी, वन सेकेंड, रिवर्सल सेटअप नहीं मिल रहा है ये टेरिटरी से और रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन हो जाती है निफ्टी, ये चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, सिर्फ रेसिस्टेंस को ब्रेक करने से कुछ नहीं होगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम उसके ऊपर क्लोजिंग करनी पड़ेगी। अगर इस तरीके से 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोजिंग मिल जाती है हमें, तो हम और अपसाइड के लिए जाएंगे। इनिशियल टारगेट 18,100 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 18,250 लेवल। तो ये दो टारगेट के लिए आपका ट्रेड ओपन हो सकता है। आपको कंपलसरी रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग का वेट करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम का। सिर्फ काटेगी तो नहीं चलेगा। अगर काट रही है सिर्फ और उसके बाद सस्टेन नहीं हो पा रही है तो आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। मान लीजिए कि अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, सिर्फ ब्रेक किया और क्लोजिंग नहीं कर पाई एंड नेक्स्ट कैंडल वापस रेसिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोज कर देती है, तो यहाँ पे जो भी टॉप बना है वो टॉप की स्टॉप लॉस रख के आप सेल एंट्री ले सकते हैं। इनिशियली टारगेट आपको मिलेगा 17,750 लेवल, सेकंड टारगेट मिलेगा 17,700 लेवल। तो ये आपको फोर्थ पॉसिबिलिटी में सेकंड सेटअप भी मिल रहा है। तो इस तरीके से आप एडवांस में प्लानिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप इलियोट वेव यूज कर रहे हैं तो हर वो टर्निंग पॉइंट, हर वो इंपॉर्टेंट लेवल आपके माइंड में पहले से ही होंगे, आपके चार्ट पे ऑलरेडी ड्रॉ करके वो रखे होंगे आपने, जिससे आपका ट्रेड भी मिस नहीं होगा और आप एक सही डिसीजन के साथ एक अच्छा ट्रेड सेटअप में एंट्री ले सकते हैं। बात कर लेते हैं बड़े फॉल की। इस पर 15 मिनट टाइम फ्रेम इंट्राडे बड़ा फॉल कहां से आएगा, उसके लिए फ्रेंड्स 17,484 लेवल के नीचे क्लोजिंग करनी पड़ेगी। अगर 18,484 लेवल के नीचे क्लोजिंग करेगी तो ही बड़ा फॉल आएगा, अदरवाइज बड़ा फॉल नहीं आएगा। किसी भी न्यूज के कारण अगर निफ्टी में यहां तक का फॉल आता है तो आप ये समझ सकते हैं कि कभी भी आपको रिवर्सल सेटअप मिल सकता है वापस अपसाइड की रैली के लिए। ठीक है, तो ये जितनी भी पॉसिबिलिटी थी फ्रेंड्स निफ्टी में वो हमने आपके साथ शेयर करी है, वीकली टाइम फ्रेम से लेके डेली टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम तक। ये जितने भी लेवल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो आप आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रख लीजिएगा एडवांस में, ताकि मंडे के दिन आपकी जो ट्रेड की पॉसिबिलिटी और ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है वो आप मिस ना करें और एक अच्छा खासा मुनाफा वाला ट्रेड में आप एंट्री ले पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। कल मिलेंगे एक और एनालिसिस वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।